सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बल्क वेरिफिकेशन गूगल माय बिजनेस में करने के लिए क्या-क्या कंडीशंस होती हैं और इसे कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। सो अगर आपको गूगल माय बिजनेस बल्क वेरिफिकेशन कराना है तो आपको मिनिमम 10 लोकेशंस होना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपके पास लेस देन 10 है तो आपको एरर्स आएँगी और आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो आपको मिनिमम 10 लिस्टिंग्स होना चाहिए ये बल्क वेरिफिकेशन ऑप्शन यूज़ करने के लिए। सो जब भी आप जो गूगल माय बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करते हैं बल्क वेरिफिकेशन के लिए, तो मैक्सिमम जो है आप जो भी ईमेल आपके डोमेन से एसोसिएटेड है, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, तो ऐसा ईमेल यूज़ करिए। आप नॉर्मल जीमेल आईडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप का ईमेल जो आपके डोमेन से बिज़नेस डोमेन से जो है इंटीग्रेट किया गया है, तो ऐसे लिस्टिंग्स को जो है वेरिफिकेशन जल्दी हो जाता है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, आप कौन-सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका सर्विस एरिया बिज़नेस है तो आप जो है ये ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सर्विस एरिया बिज़नेस इंडिविजुअल लोकेशंस के इसको यूज़ करके जो है वेरीफ़ाई करना होगा, तो आपको बल्क वेरिफ़िकेशन नहीं कर सकते। तो जो भी आपका बिज़नेस नेम और जो बिज़नेस का डिस्क्रिप्शन और प्राइमरी कैटेगरीज़ एंड सेकेंडरी कैटेगरीज़ जो है, सब लिस्टिंग्स के जो है सेम होना चाहिए। तो अगर आप कीवर्ड स्टफ़ करके जो है एक लिस्टिंग को एक नाम और दूसरे लिस्टिंग को दूसरा नाम अगर दे दिएँगे, तो आपको जो है वेरिफ़िकेशन में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आप ये चीज़ें मत करिए। सो सब डिटेल जो है सेम रखिए। तो अगर कुछ लिस्टिंग्स है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन आपको उन लिस्टिंग्स का एक्सेस नहीं है, और आप जब वो टेम्पलेट शीट अपलोड करते हैं, तो अगर उसमें उस लिस्टिंग का ही एड्रेस है और जिसका आपको एक्सेस नहीं है, तो आप जो है उस बंदे से जो है एक्सेस लेना चाहिए। लेने के बाद जो है उस डिटेल्स को उस एक्सेल शीट में फिल अप करके जो है अपलोड करना चाहिए। नहीं तो आपको फिर वहाँ पे रिक्वेस्टिंग एक्सेस करके जो है आपको बताएगा या तो एरर बताएगा। तो इस चीज़ का भी जो है ध्यान रखिए। तो इस गूगल माय बिज़नेस अकाउंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? तो नॉर्मली क्या होगा कि बहुत सारे कंपनीज़ अपने एम्प्लॉइज़ से जो है गूगल माय बिज़नेस अकाउंट्स क्रिएट करवाते हैं और लिस्टिंग्स क्रिएट करवाते हैं। तो क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉइज़ है वो अपने खुद के जीमेल आईडी से जो है लिस्टिंग्स क्रिएट करते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो फिर उस लिस्टिंग का जो है एक्सेस ओनर्स को नहीं होता। तो फिर से जो है वो लिस्टिंग के वो बिज़नेस के ओनर्स जो है फिर उसको रिक्वेस्ट करके, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है। तो आप क्यों उतना रिस्क लेते हैं? तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ओनरशिप अकाउंट है, जैसे कि आप बिज़नेस ओनर है या एजेंसी मैनेजर है, तो आप जो है ओनरशिप एक्सेस रख सकते हैं, और आपके जो भी एम्प्लॉइज़ हैं जो आपके गूगल माय बिज़नेस अकाउंट्स मैनेज करते हैं, तो उनको जो है आप मैनेजमेंट एक्सेस दे सकते हैं। जैसे कि आपके अब एक स्टेट में जो है आपके 2 लिस्टिंग्स है, तो 2 लिस्टिंग्स को जो है एक बंदे को मैनेजमेंट एक्सेस दे सकते हैं और ओनरशिप एक्सेस आप रख सकते हैं। तो इसी तरह जो है आप सभी अ लिस्टिंग्स को जो है एरिया वाइज़ ग्रुप करके जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखेंगे कि स्टेप्स क्या है बल्क वेरिफ़िकेशन के लिए। तो नॉर्मली आपको एक गूगल माय बिज़नेस अकाउंट होना चाहिए, और जो एक्सेल शीट होता है उसमें सभी डिटेल्स जो है आपको फिल करनी पड़ेगी, और उस शीट को जो है इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और जब आपको एरर्स 0 आएँगी, तो जब आप जो है वेरिफ़िकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वो एक्सेल शीट जो है डिफ़ॉल्ट गूगल का अगर चाहिए, तो आप जो है यहाँ पे मैनेज लोकेशंस पे जा सकते हैं, और यहाँ पे ऐड लोकेशन के ऑप्शन के नीचे इंपोर्ट लोकेशंस क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से जो है आप वो टेम्पलेट और
सैम्पल स्प्रेडशीट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपके रेफरेंस के लिए प्रिपेयर करके रखा है। अगर आपको वो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस एक्सेल शीट में मैंने ऑलरेडी फ्यू डिटेल्स फिल अप किया है। तो यहाँ स्टोर कोड जो है आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं, किसी भी नाम या कोई भी जो है नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं। बिज़नेस नेम में जो है आपका बिज़नेस नेम यहाँ पे एंटर कीजिए और सभी लिस्टिंग्स को जो है सेम ब्रांड नेम यूज़ करिए और एड्रेस जो भी आप पिन पॉइंट करते हैं वहाँ का एड्रेस आप इस कॉलम्स में दे दीजिए। और एड्रेस 2 3 4 5 ये ऑप्शनल है, आप कुछ भी एंटर नहीं कर सकते शायद यहाँ पे। तो ये सब लोकेलिटी क्या है? तो सब लोकेलिटी मतलब आपके एरिया का नाम है जहाँ पे आपका बिजनेस है, और लोकेलिटी मतलब जो भी सिटी है जिसमें जो एरिया है वो किस सिटी में है वो सिटी का नाम यहाँ पे दे दीजिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो है स्टेट, और इसमें जो भी सिटी जिस स्टेट में आता है उस स्टेट का जो है यहाँ पे नाम दे दीजिए। और कंट्री रीजन का कोड, सो नॉर्मली हर कंट्री को एक 2 डिजिट्स का कोड रहता है, जैसे कि इंडिया को IN और ऑस्ट्रेलिया को AU और न्यूजीलैंड को NZ। सो यहाँ पे वो डिटेल्स जो है आप मेंशन कर दीजिए। और पोस्टल कोड तो आपको मालूम ही होगा, तो जो भी आपका बिजनेस जिस भी एरिया में है उस एरिया का पोस्टल कोड यहाँ पे दे दीजिए। और लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का अगर आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है पता नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक वेबसाइट है लैट लॉन्ग, सो यहाँ पे आप जाकर जो है जो भी एरिया में आपका बिजनेस है और जहाँ भी आप वो गूगल मैप बिजनेस का पिन रखना चाहते हैं वहाँ पे डबल टैप कीजिए और यहाँ पे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए और यहाँ पे आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड डिटेल्स दिख जाएंगी। तो ये चीज़ें, ये दो भी कॉपी करके जो है इस शीट में जो है आप एंटर कर दीजिए लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। सो प्राइमरी और सेकेंडरी फ़ोन नंबर, सो प्राइमरी फ़ोन नंबर्स में जो है आप कॉल ट्रैकिंग नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल नंबर्स यूज़ कर सकते हैं जो सेम नंबर को रीडायरेक्ट किया जाता है। तो हमने ऑलरेडी ये टेस्ट भी किया है, तो इससे आपको प्रॉब्लम कोई भी नहीं होगा। लेकिन जो सेकेंडरी फ़ोन नंबर है उसमें जो है आप एक कांस्टेंट फ़ोन नंबर दीजिए जो सभी लिस्टिंग्स को सेम होनी चाहिए। तो आपके सेकेंडरी मोबाइल नंबर में जैसे कि सेम मोबाइल नंबर रहेगा जैसे कि हमने डिस्कस किया है, तो आपको नैप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर जब आप साइटेशन सबमिट करते हैं तो वेबसाइट, सो नॉर्मली वेबसाइट में जो है गूगल ये प्रेफर करता है कि अलग अलग सर्विस एरिया पेजेस हो और इन उन सर्विस एरिया पेजेस में जो है आपके सर्विस डिटेल्स और एक गूगल माई बिजनेस का मैप भी जो है एम्बेडेड करके रहना चाहिए। तो आप वो सर्विस एरिया के पेजेस जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अगर ये आपके लिस्टिंग्स वेरिफिकेशन होने के बाद जो है उस मैप को जो है इस सर्विस एरिया पेजेस पे एम्बेड कर सकते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरीज जो है सब लिस्टिंग्स को जो है सेम होनी चाहिए। और वर्किंग आवर्स जो है 24 आवर्स फॉर्मेट में होनी चाहिए। और जिस भी दिन आपका बिजनेस ओपन नहीं रहेगा, आपका बिजनेस बंद रहेगा, तो उस दिन का जो है आप ब्लैंक रख सकते हैं कॉलम्स पूरे। और जिस भी दिन ओपन रहेगा वहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से दिन कौन से टाइम से लेके किस टाइम तक आपका लोकेशन बिजनेस ओपन रहेगा, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मंडे से लेके अगर सैटरडे ऑफ है तो यहाँ पे आप ये पूरे चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। और स्पेशल आवर्स नॉर्मली बिजनेसेस जो है डिस्काउंट्स के लिए या तो हॉलीडेज मेंशन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दो
चीज़ें होते हैं। तो एक चीज़ जो है आपको स्पेशल आवर्स, नॉर्मली जब मार्केटिंग में क्या करते हैं लोग, ये क्रिएट करते हैं कि आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा इस पर्टिकुलर स्पेशल आवर में। तो आप जो है यहाँ पे उस स्पेशल आवर का डिटेल्स दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये डे और मंथ और ईयर फॉर्मेट में है। और यहाँ पे जो है आपको 24 आवर्स फॉर्मेट का टाइम देना चाहिए। अगर कोई भी हॉलिडे पे अगर आप जो है आपका बिजनेस बंद रहेगा, तो यहाँ पे आप उस डेट को मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे क्लोज का मार्क रखना चाहिए। तो इसी तरह सभी लिस्टिंग्स को आप कर सकते हैं। तो ये आप वेरिफिकेशन होने के बाद भी जो है आप एडिट कर सकते हैं। तो ये फ्रॉम बिजनेस, सो ये आपका बिजनेस का डिस्क्रिप्शन है, तो सभी लिस्टिंग्स को ये सेम होना चाहिए। और इसका लिमिट है 750 कैरेक्टर्स, लेकिन नॉर्मली आइडियल ये है कि 700 तक आप यूज़ कर सकते हैं। और पूरे जो भी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और इसके साथ जो है अच्छा आप लिखकर जो है इसको सबमिट कर सकते हैं। और सभी लिस्टिंग्स को जो है ये डिस्क्रिप्शन सेम होना चाहिए। ओपनिंग डेट, अगर आपके बिजनेस का कोई ओपनिंग डेट है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दे सकते हैं। तो नेक्स्ट लोगो, तो ये लोगो आप सेम यूज़ कर सकते हैं सभी लोकेशंस के लिए। और अगला जो है ये इसके लिए जो है आपका लोगो वेबसाइट में अगर अपलोड किया है तो उस इमेज का भी जो है यूआरएल लेकर यहाँ पे जो है आप फिल कर सकते हैं। सो यहाँ पे कवर फोटो के पास जो है आप जो भी इमेज आपके इंडिविजुअल बिजनेस लिस्टिंग को रखना चाहते हैं, उस इमेज का यूआरएल यहाँ पे दे सकते हैं। ये आप डिफरेंट भी दे सकते हैं। और अदर फोटोज़ में जो है आप 2 से 3 इमेजेस दे सकते हैं। तो आप 3 इमेजेस के यूआरएल्स दीजिए, जिससे कि आपका वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगा। तो फर्स्ट यूआरएल में जो है आपको यूआरएल कॉमा यूआरएल फॉर्मेट में यहाँ पे दे सकते हैं। तो फर्स्ट यूआरएल में जो है आप उस इमेज का यूआरएल दीजिए जो आपके बिजनेस का साइनेज को बताता है, जैसे कि आपके बिजनेस का फ्रंट व्यू। और सेकंड इमेज में जो है कुछ अलग एंगल से या फिर कुछ दूर से जो है उस आपके बिजनेस का फ्रंट व्यू का इमेज लेकर जो है उस इमेज को आपके वेबसाइट में अपलोड करके वो यूआरएल दे सकते हैं। और तीसरा यूआरएल जो है आपके बिजनेस के अंदर इंटीरियर्स का जो है इमेज, लाइक आपके स्टाफ वर्किंग या तो कोई कस्टमर को अगर आप कुछ बता रहे हैं तो वो उस फोटो को जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो उसके बाद जो है लेबल, सो लेबल्स के रिगार्डिंग बहुत मिथ्स है कि अगर लेबल्स में कीवर्ड्स अगर स्टफ कर देंगे तो लिस्टिंग्स जो है अच्छे रैंक हो जाएंगे। तो ये मिथ ही है दोस्तों। तो इसका आपको कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगा। तो लेबल जो है आपके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए है, लिस्टिंग्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए है कि ये लिस्टिंग का जो है इस लेबल से जो है आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी कीवर्ड स्टफ मत कीजिए। तो एडवर्ड लोकेशंस का नंबर, तो अगर आप एडवर्ड्स एक्सप्रेस यूज़ करके जो है एड्स रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जिस नंबर को आप यूज़ करना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो एमिनिटीज़ का भी आपको सैंपल शीट मिल जाएगा जो मैं आपको दिखाऊंगा, एक रेफरेंस यूआरएल दे दूंगा। तो एमिनिटीज़ ये हैं कि अगर आपके पास जो है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस सभी अमेनिटीज़ को जो है यहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हैं। और जो है इससे आपको कुछ रैंकिंग में फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि मैं आपको आप एक्सप्लेन कर दूंगा कि देखिए ये जो है अमेनिटीज़ का लिस्ट है। तो हम देखेंगे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल एयर कंडीशनिंग। अगर एयर कंडीशनिंग आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो नॉर्मली आप यूज़र्स जो है कुछ भी सर्च कर जाते हैं। तो लेट्स से आपने रेस्टोरेंट सेलेक्ट कर लिया, लाइक यूज़र ने रेस्टोरेंट के लिए सर्च कर रहा है विथ एयर कंडीशनिंग। सो अगर आप
आपका भी कैटेगरी रेस्टोरेंट है और आपके एमिनिटीज़ में जो है एयर कंडीशनिंग के रिलेटेड अगर कुछ भी मेंशन किया गया है, तो अगर कुछ कंपटीशन मीडियम भी है तो आपके लिस्टिंग जो है शो करने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए जो है एमिनिटीज़ जो है जब भी आप सेलेक्ट करते हैं, अच्छी तरह से जो है रिसर्च करके जो है सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद के सभी डिटेल्स जो है ऑप्शनल है, या आप फिल कर सकते हैं या तो आप इसको छोड़ दे सकते हैं। तो आप सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद जो है इसे सेव कर लीजिए, और आपके गूगल में बिजनेस डैशबोर्ड में जाइए और यहाँ पे आपको ऐड लोकेशंस मिलेगा, तो इंपोर्ट लोकेशंस। और यहाँ पे अब मैं एक डमी फाइल जो है अपलोड कर दूंगा कि एट्रीब्यूट्स का यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका यूआरएल दे दूंगा, तो आप फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको ओपन करिए। और तो यहाँ पे आपको इसका जो है प्रोग्रेस दिखेगा, तो आप वेट करिए और प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मैंने कहा, मैंने वहाँ पे ओनली 9 लिस्टिंग्स मेंशन किया है, तो आप मिनिमम 10 मेंशन करिए। और यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन से एरिया में जो है एरर हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो है आप उस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में एरर है, तो इस एरर्स को आप रेक्टिफाई कर दीजिए और फिर से अपलोड कर दीजिए। जब आपको जो है यहाँ पे ज़ीरो एरर्स आएगा, तो यहाँ पे आपको एक अप्लाई ऑप्शन दिखेगा, उस अप्लाई को आप सेलेक्ट कर लीजिए। और विदिन 2 to 3 days ऑफ वर्किंग आवर्स जो है आपको, वर्किंग आवर्स एंड ऑन बिजनेस डेज जो है आपको गूगल माई बिजनेस टीम से जो है कॉल आएगा। अगर उनको कुछ क्वेरीज है रिगार्डिंग योर बिजनेस, अगर उनको कुछ डिफ़िकल्टीज अगर वो फेस कर पा रहे हैं, तो कोई भी लोकेशन, इंडिविजुअल लोकेशन के बारे में, तो वो जो है आपको कॉल करेंगे और आपसे कोई उस डिटेल्स का जो है आपको उस डिटेल्स के लिए मांगेंगे कि तो जब आप वो सभी डिटेल्स को सबमिट कर देंगे और उन्हें वो सभी डिटेल्स जो है अगर जेन्युइन लगेगा, तो आपको बल्क वेरिफिकेशन जो है हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपको ये कंप्लीट ट्यूटोरियल अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो में जो है हम ये डिस्कस करेंगे कि अ, इस रैंकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं लोकल एसईओ के लिए, और कॉल ट्रैकिंग जो है कहाँ पे यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहिए। तो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।